नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूं प्रियंका और मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को डीआई करवाने वाली हूं। ये क्वांट का डीआई है जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया वो IBPS PO प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं। 37 to 42 ये क्वेश्चन नंबर है और ये पूछा गया था IBPS PO प्रीलिम्स में। तो क्वेश्चन इस साल भी बिल्कुल इसी लेवल में होने वाला है। तो इस डीआई को बनाने की हम ट्रिक देखते हैं जिससे आप इजीली डीआई बना पाएंगे और आप 2 मिनट के अंदर ही 5 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग आज ये डीआई करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह के वीडियो मैं और भी लेकर आती रहूँगी जिसकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए डीआई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कुछ। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 5 महीनों में 2 स्टोर ए और बी द्वारा बेचे गए तकियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये जो ग्राफ है ये लास्ट 5 मंथ्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 मंथ्स के दो स्टोर ए और स्टोर बी द्वारा बेचे गए तकियों की संख्या दिया गया है। मतलब ये जो है स्टोर ए का है देखिए, और इस तरह से जो डॉटेड है वो स्टोर बी का है। तो 5 महीनों में स्टोर और ए और बी के द्वारा जितने तकिए बेचे गए हैं उन सबको यहाँ पे नंबर्स दर्शाया गया है, 280, 310, ठीक है। और उसके बेस पे ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ये 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्टोर ए द्वारा जून और जुलाई में और स्टोर बी द्वारा मई और जून में बेची गई कुल तकियों की संख्या का अनुपात। हमें रेशियो निकालना है ए का जून और जुलाई वाला, ठीक है। तो ए कौन सा है, ये देखिए कलर वाला पार्ट जून में। तो जून में ए कितना है 360 और जुलाई बोल रहा है तो जुलाई में ए कितना है 280। हमें इसका रेशियो पता करना है किससे, बी का मई और जून में। तो बी देखिए मई में कितना है 270 और जून में कितना है 170। इनको ऐड करना है और इनका रेशियो निकालना है। तो आइए ऐड करते हैं। 6 8 14, 3 2 5 और 1 6, 7 7 14, 2 1 3 और 1 4। इनका रेशियो निकालना है। 1 0 ख़त्म। अब हम इसे 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 छक 24। अब इसे हम 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारा रेशियो कितना आया 16:11। ऑप्शन नंबर ई 16:11। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार लेवल देख लीजिए, बिल्कुल इसी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ की ज़रूरत हमें पड़ेगी, हम इसे यहीं पे रखते हैं। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, यदि अगस्त में स्टोर ए और बी द्वारा एक साथ बेची जाने वाली तकियों की कुल संख्या मई में बेची गई तकियों की कुल संख्या से 230 अधिक है। बोल रहा है अगस्त का डेटा का बात कर रहा है, लेकिन अगस्त का डेटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो बोल रहा है अगस्त में ए और बी में जितना तकिया बेचा गया है उसका कुल संख्या जो है मई में जितना भी तकिया बेचा गया है उससे 230 अधिक है। तो मई में कितना तकिया बेचा गया है उससे 230 अधिक है, तो हमें मई का पहले देखना होगा। तो देखिए मई में कितना तकिया बेचा गया है, टोटल 190 प्लस 270। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल तो रहेगा ही, और इससे भी 230 अधिक है, तो इसमें भी हम 230 ऐड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। 0 7 3 10 और 9 19, 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6। तो टोटल कितना हो जाएगा 690। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगस्त में स्टोर ए और बी द्वारा एक साथ बेची जाने वाली तकियों की संख्या कुल कितनी है। तो तकियों की संख्या कुल इतनी ही होगी, क्योंकि बोल रहा है कि ए और बी में मई में जितना बेचा गया था उससे 230 ज़्यादा है। तो ए और बी मिला के मई में कितना है 190 प्लस 270 और 230 ज़्यादा, तो 230 हमने और भी ऐड किया, टोटल हो गया 690। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फरवरी और मार्च में स्टोर ए द्वारा बेचे गए तकिए की संख्या के बीच का संबंधित अनुपात 11:7 है। बोल रहा है फरवरी और मार्च में ए में जो तकिया बेचा गया है उसका अनुपात है 11:7। फेब और मार्च का 11:7 है। ठीक है, ये ए की बात कर रहा है, तो हमें फेब का तो डेटा नहीं मिला है, मार्च का डेटा है हमारे पास। तो मार्च में ए कितना है 280। तो ध्यान दीजिएगा 7 अगर 280 के बराबर है तो इन्हें हम डिवाइड करेंगे 280 डिवाइडेड बाई 7। हम किसी भी चीज़ का रेशियो से हम उसका डेटा कैसे निकालते हैं, डेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, जो डेटा दिया रहता है उसे ऊपर लिखते हैं और उसका रेशियो नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 7 जो है यहाँ पे देखिए हम यूनिट मेथड से बनाते हैं। ठीक है, एक तरफ रेशियो लिख देते हैं, एक तरफ डेटा लिख देते हैं। अगर रेशियो 7 है तो उसका डेटा कितना है 280, तो रेशियो 11 है तो उसका डेटा कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 इंटू 11 और इधर 7x होगा इक्वल टू 7x, फिर 280 इंटू 11 और ये 7x जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे ही डेटा निकालते हैं ना, देखिए हमने ऐसे ही किया था। 7 से काट रहे, 7 चौके 28, 1 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दिए, 11 चौके 44 और 1 0, तो इसका डेटा कितना आ गया 440। यानी फरवरी में एक में कितना तकिया बेचा गया था 440। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है और स्टोर बी द्वारा फरवरी और अप्रैल में बेचे गए तकियों की संख्या के बीच अनुपात 9:13 है। बी की बात कर रहा है, बी में फेब और अप्रैल की बात कर रहा है। ठीक है, फेब और अप्रैल में कितना है 9:13, 9:13। तो हमें फेब का डेटा तो नहीं है, अप्रैल का है, अप्रैल से हम लोग निकालेंगे। बी के बारे में बात कर रहा है तो बी में अप्रैल में कितना है 390 और ये नहीं पता है। तो अभी हमने कैसे निकाला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करते हैं। 390 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 13। अब इसे हम काट देंगे, 13:13, 13 तिया 39 और 1 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27 और 1 0, तो ये कितना आ गया 270। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फरवरी में स्टोर ए और बी द्वारा बेचे जाने वाले तकियों की संख्या के बीच अंतर। ये फरवरी का ए और बी का हमारा सेल कितना तकिया बेचा गया है वो निकल गया, इसका अंतर पूछा जा रहा है, यानी इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। तो आइए घटाते हैं, 14 में से 7 गया 7 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 170। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए 170। बहुत हौच-पौच हो गया, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने समझाने के इतना लॉन्ग प्रोसेस किया जिसके लिए हौच-पौच हो गया। बहुत ही इजी बन सकता है, आप लोग प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत ही जल्दी बना लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अप्रैल से जून तक स्टोर ए द्वारा बेची जाने वाली तकियों की संख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है। बोल रहा है अप्रैल से जून तक में जो ए में तकिया बेचा गया है उनमें जो तकिया बेचने का जो संख्या बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है वो बताना है, परसेंट में बताना है। तो हम अप्रैल और जून का पहले डेटा देख लेंगे और कितना बढ़ा है वो देख लेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो अप्रैल में ए में कितना था 220 अप्रैल का, और जून में कितना था, जून में था 360। तो कितना बढ़ गया है, यानी 140 बढ़ा है। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जो बढ़ा है वो ऊपर और स्टार्टिंग वाला शुरू वाला डेटा जिसके हिसाब से हमें निकालना है, ठीक है, उसे नीचे लिखते हैं और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, अप्रैल में 220 था, बढ़ के 360 हो गया, कितना बढ़ा 140 बढ़ा, 140 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 100। अब इसे काटेंगे, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 1 0। अब तो कुछ भी नहीं कट रहा, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70 इंटू 10 यानी 700 डिवाइडेड बाई 11। अब इसे डिवाइड कीजिए, 11 छक 66, 4 बचा, 11 तिया 33, 7 बचा। अब तो भाग नहीं जाएगा, तो जो भागफल है वो हमारा पूर्णांक में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी कि 63 होल 7/11%।
ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परसेंट निकालना तो आता ही होगा आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च, अप्रैल और जून में स्टोर बी द्वारा बेचे जाने वाले तकियों की औसत संख्या। मार्च, अप्रैल और जून में बी में जितना भी तकिया बेचा गया उनका एवरेज हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं। मार्च, अप्रैल और जून की बात की जा रही है बी में। मार्च में बी में कितना बेचा गया है 310, अप्रैल में कितना बेचा गया है 390 और जून में कितना बेचा गया है 170। औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज। एवरेज में हम सारे डेटा को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ़ डेटा से डिवाइड करते हैं। तो 3 डेटा हमारे पास, तीनों को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ डेटा यानी 1 2 3 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा 9 1 10 7 17 1 3 3 6 1 7 और 1 8। अब इसे डिवाइड कीजिए। 3 दूना 6, 3 9 27 और 1 0। ऑप्शन नंबर ई 290। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिसंबर में स्टोर ए और बी द्वारा एक साथ बेची जाने वाली तकियों की कुल संख्या, दिसंबर की बात कर रहा है, दिसंबर का डेटा नहीं है, बोला दिसंबर में ए और बी मिला के जितना तकिया बेचा गया है वह जुलाई से 15% कम है। मतलब जुलाई में जितना भी तकिया बेचा गया ए और बी मिला के उससे 15% दिसंबर में कम बिका है। तो स्टोर ए और बी द्वारा दिसंबर में बेची जाने वाली तकियों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो आइए देखते हैं जुलाई में कितना बेचा गया था। जुलाई में कितना बेचा गया था 280 प्लस 240, यही है ना टोटल ए और बी का। 8 4 12, 1 2 2 4 और 1 5, टोटल बेचा गया था 520 जुलाई में। इससे 15% कम है दिसंबर में, यानी ये जो है वो 100% है और इससे 15% कम है यानी 85%। 520 का 85% हम लोग को निकालना होगा। अगर हम इसका 15% निकालते हैं फिर इसमें से माइनस करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, टोटल 100% है, 15% कम हो रहा है तो माइनस कर दिए, बचा 85%। मतलब 520 का 85% हम निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो हमने वैसे ही किया। आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में करना क्या होता है, स्पीड चाहिए होती है। स्पीड कैसे आती है, इसी तरह की टेक्निक से आती है। जिस चीज़ को जितना छोटा कर सको उतना छोटा करके आप अपना आंसर निकालिए। स्पीड इसी से आती है। तो आइए देखते हैं कैसे कटता है। 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 2 से इसे काटिए, 26 दूना 52। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 से। 17 छक 102, 17 दूना 34 और 10 44। ऑप्शन नंबर डी 442। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आगे की क्लास में आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाती रहूँगी। IBPS PO और IBPS क्लर्क के प्रिपरेशन में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।